तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम में एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 19 जनवरी 2026 दिन है सोमवार। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कौन से जिले से हमारे समाचार को देख रहे हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस जिले संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले ला सकें। इस प्रकार सब्सक्राइब कर लेना है आपको और लाइक कर देना है। और यहाँ पर जो कल सरगुजा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अरुणोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, पारदर्शी प्रणाली, आधुनिक पुस्तकालय और समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। और छत्तीसगढ़ से आ रही बस लातेहार में दुर्घटनाग्रस्त, 9 की मौत, 70 घायल। झारखंड के लातेहार जिले के महुआहाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओरछा घाटी में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक बस पलट गई जिसमें अब तक 9 लोगों की जान चली गई। इस घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मनोज कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। और जो पूरा मामला सरगुजा जिले से निकल कर आया हुआ है, जिसमें कि टोटल 9 लोगों की मौत हो गई, 70 लोग घायल हैं। और यहाँ पर जो मामला है दोस्तों, यहाँ पर झपरा बुद्धिगढ़ी के महिला पुरुष बलरामपुर के ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल की हाई बस में सवार होकर सगाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड के महुगढ़ थाना क्षेत्र के लोथपाल जा रहे थे। छत्तीसगढ़ सीमा से लगभग 7 किलोमीटर दूर ओरछा घाट के एक मोड़ पर तेज गति की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। से हादसे पर मौत चीख पुकार उमड़ पड़ी, जिसमें कि और इसमें मौके पर ही जो 4 महिलाओं की मौत हो गई, 70 से अधिक लोग घायल थे। उन्हें एम्बुलेंस तथा निजी वाहनों से झारखंड के महुआहाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुलमा अस्पताल में 2 पुरुषों तथा लातेहार सदर अस्पताल में एक महिला ने दम तोड़ा है। टपरिया बॉर्डर पर ट्रांसपोर्टर्स के बीच हिंसक झड़प, रायगढ़ के वाहन मालिकों पर जानलेवा हमला। 2 राज्य सीमा की टपरिया बॉर्डर पर विवाद के बाद उड़ीसा के यूनियन नेता ट्रांसपोर्टर ने रायगढ़ टेलर यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों पर मिर्ची स्प्रे करने के बाद डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में रायगढ़ के कई ट्रांसपोर्टर्स घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रायगढ़ टेलर यूनियन में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में रायगढ़ के वाहन मालिक टपरिया बॉर्डर की ओर रवाना हो चुके हुए हैं। घटना की सूचना तमनार पुलिस को दी गई है। सूचना पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तमनार पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। देर रात टपरिया बॉर्डर पर तनाव का माहौल बना हुआ है। तमनार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बेवफा पत्नी ही निकली सुपारी किलर, पति के अमानवीय व्यवहार से तंग आकर रचा मौत का खेल। छत्तीसगढ़ के हथबंद भाटापारा रेलवे लाइन पर मिली बिना सिर की लाश के आधे कत्ल मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस जघन्य हत्या की साजिश मृतक की पत्नी ने अपने मामा और 2 सुपारी किलरों के साथ मिलकर रची थी। पूरा मामला दोस्तों बालोद जिले से निकल कर आया हुआ है जिसमें कि पत्नी ने अपने पति की हत्या की थी, शव की पहचान की पुलिस ने लगभग 80 जवानों की टीम के साथ 4 किलोमीटर दूर क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सिर बरामद नहीं हो सका। इसके बाद आसपास के गाँव में मुनादी कराई गई। इंटरनेट मीडिया व व्हाट्सएप समूह पर हुलिया प्रसारित किया गया तथा CCTV फुटेज के और साइबर तकनीकी विश्लेषण किया गया। लगातार प्रयासों के बाद 4 दिन में मृतक की पहचान 39 वर्षीय गैस कुमार जोशी निवासी ग्राम बोथीडीह जिला बेमेतरा के रूप में हुई है। और ये पत्नी निकली हत्या की मास्टरमाइंड, पार्टी के बहाने बुलाकर की हत्या। घटना के दिन मृतक को पार्टी के बहाने ग्राम दरचूरा बुलाया गया, जहाँ उसे जमकर शराब पिलाई। नशे में बेहोश होने पर उसे बेरहमी पिटाई की गई और फिर कार से रेलवे लाइन के पास ले जाकर धारदार तलवार से उसका गला काट दिया गया। हत्या के बाद शव का
धर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जबकि सिर को ग्राम डिग्गी में जमीन खोदकर दबा दिया गया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा प्रशासनिक बदलाव। चीफ जस्टिस रमेश सिंह के निर्देश पर 14 जजों को मिली जिलों की कमान देगी सूची। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश राज्य की न्यायिक व्यवस्था में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने पोर्टफोलियो जजों की नई सूची जारी कर दी है। इस आदेश के पोर्टफोलियो जज की भूमिका किसी विशेष जिले की न्यायिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन्हें इससे संबंधित जिला के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अंतर्गत वे अपने आवंटित क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी है ना, जैसे कि सिविल जज और मजिस्ट्रेट की कार्यशैली को और प्रशासनिक कामकाज पर सीधा नज़र रखते हैं। तातापानी महोत्सव में समोसा खाने से बिगड़ी तबीयत, 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, CHC में भर्ती। तातापानी महोत्सव के दौरान खाए गए समोसे ने उदयपुर के नवापारा मोहल्ले के एक परिवार के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा कर दिया। महोत्सव घूमकर लौटने के बाद एक कर 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी मरीजों की हालत में सुधार की हो रही है। महोत्सव स्थान पहुंचने के बाद सभी लोग तातापानी के समीप स्थित एक होटल में रुके, जहां उन्होंने समोसा खाया। इसके बाद सभी लोग जो है वापस उदयपुर लौट आए। घर पहुंचते ही बिगड़ी हालत है ना, एक करके लोगों की उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई। हालत गंभीर होने के बाद 7 लोगों को CNC उदयपुर में जो है ना भर्ती कराया गया। सम्मान नहीं दे सकते तो बुलाया मत करो। बालोद में भड़के भूपेश बघेल, सामाजिक मंच पर टोकते हुए नाराज। बालोद जिला मुख्यालय के सरदार पटेल मैदान में रविवार को कुर्सी क्षत्रिय समाज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आदर्श विवाह में 2 जोड़ों को आशीर्वाद दिया, साथ ही समाज के प्रतिभावान लोगों का जो सम्मान भी किया। उसी बीच जो मामला आया सामने है उसमें जो है भूपेश बघेल जो है भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने धान खरीदे किसानों को इस समस्या पर बात करते हुए कहा कि 30 करोड़ धान चूहे खा गए, बालोद में ट्रक गायब हो जा रहा है, 5 दिन बाद जंगल मिल रहा है, ये सरकार चारों तरफ से फैल है ना। मीडिया में चर्चा करते हुए कहा कि जो है समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, 30% किसानों का धान बचेगा। सरकार किसानों को कमज़ोर करना चाहती है। और छत्तीसगढ़ में PSC अध्यक्ष की हलचल पर जवाब देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि PCC कौन बदल रहा है मैं नहीं जानता, आप लोगों को पता होगा, आप जानते होंगे। अननेचुरल सेक्स करता पत्नी ने तलवार से कटवाया सिर, कॉन्ट्रैक्टर किलर को दिए 40,000, धर रेलवे ट्रैक पर फेंका, सिर 10 किलोमीटर दूर ले जाकर गाड़ा। यहाँ पर चंद्रशेखर वर्मा है ना, जो कि बालोद बाजार से रिपोर्टिंग में सामने आया है वापस, और यहाँ पर जब पूरा समाचार निकल कर आया उसको देख लेते हैं। और हमारे बालाजी बाजार में पत्नी ने 40,000 रुपये सुपारी देकर पति की हत्या करवाई, सिर को मर्डर स्पॉट से दूर ले जाकर गाड़ दिया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कॉन्ट्रैक्टर किलर ने युवक को हटापारा रेलवे ट्रैक के पास तलवार से काट डाला, फिर सर कलम कर दिए है ना। जानकारी के मुताबिक युवक अपनी पत्नी को अननेचुरल सेक्स के लिए परेशान करता था, पत्नी को पीटता था, दूसरे पुरुषों से भी सेक्स करने के लिए दबाव बनाता था। इससे परेशान होकर पत्नी ने कॉन्ट्रैक्टर किलर को 40,000 रुपये की सुपारी दी। साजिश के तहत पत्नी पति को अपने मामा घर ले गई, शराब पिलाई। इसी बाद पत्नी समेत 4 लोगों के नशे की हालत में युवक को जमकर पीटा। युवक कार से 20 किलोमीटर दूर बेहोशी की हालत में हदबंद भाटापारा रेलवे ट्रैक के पास ले जाया गया, जहां सिर कलम के वहां से 10 किलोमीटर दूर ले जाकर सिर को गाड़ दिया गया। उसके बाद पुलिस छानबीन की और तब जाकर पकड़ में आए हैं।
छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर एनकाउंटर, 4 महिला समेत 6 नक्सली ढेर, इनमें कमेटी चीफ दिलीप भी शामिल। तेलंगाना बीजेपी बोली खूंखार नक्सली पापा राव भी मारा गया। दोस्तों यहाँ पर जो है बीजापुर से समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की फिर एक नक्सली लोग ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ चल रही है ना। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर के बीजापुर नेशनल पार्क क्षेत्र में जवानों ने 4 महिला नक्सली समेत 6 नक्सलियों को जो है मार गिराया। इनमें नेशनल पार्क एरिया कमेटी चीफ दिलीप विडंजा भी शामिल है। जवानों ने सभी नक्सलियों के शव के साथ AK-47 है ना जो बरामद किया। वहीं खूंखार नक्सली पापा राव का इलाका है। पापा राव नेशनल पार्क क्षेत्र का इंचार्ज है। पापा राव दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का इकलौता सदस्य है। अगर पापा राव मारा गया तो है ना टेंडर खत्म हो जाएगा। इसके बीच तेलंगाना बीजेपी ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट कर दावा किया है कि नक्सली पापा राव मुठभेड़ में मारा गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना पुलिस ने पापा राव के मारे जाने के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी है। राइस मिल से 16 करोड़ का धान जब्त, कस्टम मिलिंग के लिए 58,000 क्विंटल उठाया, 4,570 क्विंटल गायब, संचालक पर FIR, मिल भी सील। दूसरे में बिलासपुर से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की भारी मात्रा में जो है धान का जो है छापेमारी की गई है। बिलासपुर में राइस मिल में 16 करोड़ का जहाँ धान जब्त किया गया है ना। बिलासपुर स्थित अमरनाथ एग्रो प्रोडक्ट राइस मिल की ओर से धान उठाव में गड़बड़ी पाई गई। इस मामले में शनिवार को SDM मनीष साहू की टीम ने राइस मिल सील कर दिया। इसके अलावा टीम ने मौके से 54,000 क्विंटल धान जब्त किया, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपये आंकी गई है। सेप्टिक टैंक के गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत, रायपुर में मकान मालिक ने खुदवाया था गड्ढा, 2025 में 3 बच्चों की गई जान। तो यहाँ पर रायपुर से जो है थाना पंडरी से समाचार निकल कर आया हुआ है मुआ से, जहाँ की एक बच्ची जो सेप्टिक जो टैंक है ना उसमें जो गड्ढे में गिरने से उसकी जो है दर्दनाक मौत हो गई। बाजू में खोदे गए गड्ढे में गिरने से जो 5 लाख बच्चे की मौत हुई है ना। और सेप्टिक टैंक के गड्ढे में जो है ना गड्ढे में गिरकर 5 लाख बच्चे की मौत हो गई। जो बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे है ना। बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल निजी अस्पताल ले गए, लेकिन जब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी है ना। जो मामला था मुआ थाना क्षेत्र का है। और उसके बाद जो जानकारी के मुताबिक मकान मालिक जीवनलाल खुर्रे ने टॉयलेट का गंदा पानी निकालने के लिए बाथरूम में गड्ढा करवाया था। इसके बाद उन्हें उस गड्ढे को एक बोरी से ढककर छोड़ देता। परिजनों की शिकायत पर मकान मालिक पर FIR दर्ज हुई है ना। गड्ढे को जो है मतलब ऐसे ही ढक के छोड़ दिया गया था बोरी में। उसके बाद बच्ची जो खेलते खेलते वहाँ तक पहुँच गई और पहुँचने के बाद उसमें जो है गिर गई और उसकी जो है गिरने से डूबने से जो है मौत हो गई। और जब अस्पताल ले गया था तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ के उत्तर मध्य क्षेत्र में शीतलहर का अलर्ट, अंबिकापुर में 4 डिग्री पहुंचा पारा, अगले 24 घंटे और बढ़ेंगी, दिन में तेज धूप। दूसरे पर रायपुर के मौसम विभाग समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की हम लोग अपने चैनल के माध्यम से मौसम रोजगार संबंधी भी न्यूज़ लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों, है ना। अगले 24 घंटे तक शीतलहर चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और मध्य क्षेत्र में अगले 24 घंटे तक शीतलहर चलने की संभावना है। हालांकि राहत की बात है कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी, है ना। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान 4 डिग्री अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया है। सरगुजा रायपुर दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में शीतलहर का असर देखा गया है। वहीं दिन में तेज धूप देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय पश्चिम है ना विभोग एक्टिव है। यह सिस्टम अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों से उत्तर भारत की ओर बढ़ रही है। ऊपरी हवा में तेज पश्चिम हवाएं चल रही हैं, जो ठंड हवा को मध्य भारत तक पहुंचा रही हैं। तो ये था दोस्तों मौसम विभाग संबंधी, है ना। उसके बाद उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण छत्तीसगढ़ में रात और सुबह ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। इसी की वजह से इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। जैसे जैसे सिस्टम कमजोर पड़ेगा, ठंड का असर धीरे धीरे कम होगा और न्यूनतम तापमान बढ़ने लगेगा। रायपुर में ई-रिक्शा टक्कर से युवक की मौत, परिजनों का अस्पताल में हंगामा, शव लेने से इनकार का हादसा नहीं हत्या है, कार्रवाई की मांग। से यहाँ पर रायपुर में जो है ना ई-रिक्शा संबंधी जो समाचार निकल कर आया हुआ, जो एक युवक की जो मौत हो गई और
राजधानी रायपुर में ई-रिक्शा टक्कर से युवक की जो मौत हो गई। युवक की मौत के बाद डीईएस अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए परिजन ने शव लेने से इनकार कर दिया। हादसे में गुस्सा है परिजनों ने चालक पर एफआईआर करने की मांग की। उन्होंने जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता तक जो है धरने पर बैठे रहने की बात कही। फोटोकोट पारा निवासी जितेंद्र अपने दोस्तों के साथ जो मोहल्ले चौक पर खड़ा था और बातचीत कर रहा था। इसी दौरान ई रिक्शा से मोहम्मद आसिफ खान वहां आया और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए जितेंद्र को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि जितेंद्र वहीं गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया, है ना। घटना के बाद तुरंत जो मौजूदा जितेंद्र के दोस्त और परिजन वाले से लेकर अम्बेडकर अस्पताल पहुंचे। वहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखी और डीईएस सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल रेफर कर दिए। परिजन, परिवार और दोस्त तुरंत जितेंद्र और डीईएस अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन शाम करीब 5:30 बजे उसकी जो है मौत हो गई। रिटायर वेटरनरी डॉक्टर ने 1,28 लाख की जो है ठगी। आरोपी ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बताया। डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया। दोस्तों यहाँ पर रायपुर से समाचार निकल आया हुआ है, जहाँ की एक बुजुर्ग के साथ जो है धोखाधड़ी हुई है। तो आप लोग बिल्कुल भी सतर्क रहिएगा अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो, है ना। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रिटायर्ड वेटरनरी डॉक्टर ने 1,28 लाख रुपये की ठगी की है ना। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रिटायर्ड वेटरनरी डॉक्टर से 1,28 लाख रुपये की अधिक की जो ठगी की। ठग ने खुद को मुंबई का क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर ठगा। छत्तीसगढ़ में संडे को ही क्यों भीड़ रहे हिंदू ईसाई, सेंटरी से पुलिस हाई अलर्ट। 5 साल में 200 बवाल, 19 जिलों में टकराव, बस्तर हॉट स्पॉट। दोस्तों यहाँ पर जो है रायपुर समाचार फिर निकल कर आया बवाल, है ना, जो हुआ है ईसाई और हिंदू संगठन के बीच। बवाल का संडे पैटर्न जो अभी निकल गया, हम जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में संडे को जो हिंदू ईसाई समुदाय के बीच हर हफ्ते विवाद होता है। इस विवाद को लेकर डिटेल से पढ़िए। विवाद की वजह छत्तीसगढ़ में जो हिंदू और ईसाई समुदाय के बीच टकराव बढ़ती जा रही है। इसमें एक ही पैटर्न है, धर्मांतरण और प्रार्थना सभा। ये टकराव अक्सर संडे को देखने को मिलते हैं। इस पैटर्न से निपटने पुलिस और प्रशासनिक की टीम जो है लगातार तैयार रहती है ना। और इसमें 200 से अधिक जो 19 जिलों में ज़्यादा टकराव देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने पिछले 5 साल में हुए बवाल में कांकेर में शव दफनाने को लेकर हिंसा, दुर्ग रेलवे स्टेशन में 2 मिशनरी सिस्टर्स की गिरफ्तारी, रायपुर में देवी देवताओं को यीशु से छोटा बताना, बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण के आरोप समेत अन्य मामले शामिल है। है ना, इस सब को देखते हुए वहाँ की जो पुलिस है बिल्कुल सतर्क रहती है। खासकर जो बस्तर है उसको हॉट स्पॉट बताया गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो धर्मांतरण होने की खबर सुनने में आती है। उसके बाद भिलाई में कांग्रेस के चूहा सम्मान रैली, विधायकों ने चूहों को बनाया विजेता। कवर्धा में चूहों को मिला पहला पुरस्कार, महासमुंद के चूहे रहे सेकेंड। दोस्तों यहाँ पर जो है जो कि विधायक हैं कांग्रेस के, वो लोग जो है ना चूहा सम्मान यात्रा निकाले थे। छत्तीसगढ़ में कथित घटना घोटाले को लेकर कांग्रेस ने रविवार शाम भिलाई में अलग तरीके से विरोध किया। जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई की ओर से करीब 4:30 बजे चूहा सम्मान रैली निकाली गई। इस रैली में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जिला, है ना, और जो शामिल हुए थे देवेंद्र जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर सहित जिला और ब्लॉक, इस तरह कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली के बाद ज़्यादा खाना खाने वाले चूहों के नामों की घोषणा कर उन्हें विजेता बताया गया। विधायक देवेंद्र यादव ने कवर्धा के चूहों को पहला, महासमुंद के चूहों को दूसरा, गोरेला जिले के चूहों को दूसरा स्थान, जबकि बेमेतरा जिले के चूहों को 7वां पुरस्कार देने की घोषणा की। और जो अभी चूहे का जो 7 करोड़ जो घटना हुई, 7 करोड़ के बाद 16 करोड़ हो गया। 20 करोड़ का लगभग जो धान जो चूहा खा गया, ऐसा जो है सरकार यहाँ पर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ 8 थानों में से 11 मंत्री रामविचार नेताओं पर विवादित टिप्पणी पर जारी किया वीडियो, भाजपाई पहुंचे थाने। दोस्तों यहाँ पर जो है जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है ना, उनको उसके ऊपर जो आकांक्षा टॉपर के ऊपर जो है ना, यहाँ पर जो एफआईआर की गई है और इनके ऊपर जो जल्दी एक्शन लेने की भी तैयारी की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए दोस्तों। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है। इसलिए चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।